हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में हमने 55 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना जैविक क्रम विकास में डार्विन की प्राकृतिक वर्ण की संकल्पना का समर्थन करती है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का बनाया जाना। ऑप्शन बी अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेम कोशिकाओं से अंगों को बनाया जाना। ऑप्शन सी परजीवी प्राणियों का बनाया जाना। ऑप्शन डी पीड़नकनाशी रोधी कीटों का व्यापकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा डी पीड़न पीड़कनाशी रोधी कीटों की व्यापकता। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किए गए एक प्रयोग से ज्ञात होता है कि सरलतम सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थ से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते थे। ऑप्शन है स- सड़ते गलते जैविक पदार्थों में लार्वा प्रकट हुए। ऑप्शन बी मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सील बंद करके रखा गया तो मांस खराब नहीं हुआ। ऑप्शन सी भंडारित मांस में सूक्ष्म जीव प्रकट नहीं हुए। ऑप्शन डी अनिज मिश्रित जैव पदार्थ में सूक्ष्म जीव प्रकट हुए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सील बंद करके रखा गया तो मांस खराब नहीं होगा। प्रश्न संख्या 58, किसी एक विशिष्ट स्थल पर कैपिटल ए विकल्पी की बारंबारता 0.6 है तथा स्मॉल ए की 0.4 है। यदि किसी यादृच्छिकी संगम पर समष्टि में संतुलन पर विषम युग्मी का बारंबारता क्या होगी। ऑप्शन है 0.24, 0.16, 0.48, 0.36। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 0.48। प्रश्न संख्या 59, जीवाश्मों के काल निर्धारण की अपेक्षाकृत सर्वाधिक सही विधि क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों चक्रण अनुनाद विधि। ऑप्शन बी यूरेनियम सीसा विधि। ऑप्शन सी पोटेशियम आर्गन विधि। ऑप्शन डी रेडियो कार्बन विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि। प्रश्न संख्या 60, पुराने समय में जीवाश्मों की आयु का निर्धारण समानतः रेडियो कार्बन विधि से तथा कुछ ऐसी विधियों से किया जाता था जिनमें चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व शामिल होते थे। हाल ही में उपयोग में लाई गई अधिक परिशुद्ध विधियों से जीवों के विभिन्न वर्गों के विकास कालों को संशोधित किया गया है। इन विधियों में शामिल है। ऑप्शन है जीवाश्म की परिस्थितियों का अध्ययन। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद व जीवाश्म डीएनए। ऑप्शन सी चट्टानों में कार्बोहाइड्रेटों प्रोटीनों का अध्ययन। ऑप्शन डी जीवाश्मों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनों का अध्ययन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद का जीवाश्म डीएनए। प्रश्न संख्या 61, वह कौन से प्रकार का प्रमाण था जिससे यह संकेत मिला कि मानव का संबंध अन्य मानवभ्यास कापियों अपेक्षा चिंपैंजी के साथ अधिक निकट है। ऑप्शन फर्स्ट है मात्र गुणसूत्रों की आकारकी की तुलना से। ऑप्शन बी जीवाश्म अवशेषों से मिलने वाला प्रमाण और मात्र जीवाश्म माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्रों और लिंग सूत्रों से निष्कासित डीएनए का। ऑप्शन डी मात्र लिंग गुणसूत्रों के लिए डीएनए से मिला प्रमाण। किसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी लिंग गुणसूत्रों और लिंग सूत्रों से निष्कासित डीएनए का प्रमाण। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस एक को जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन है मॉस, सेक्रोमाइसिस, स्पाइरोगाइरा, साइकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी साइकस। प्रश्न संख्या 63, ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व मौजूद नहीं था। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 64, पादप के जीवन में विभिन्नीकरण कब दिखाई देता है। ऑप्शन है लंबे समय तक विकासीय परिवर्तन पर। ऑप्शन बी अचानक होने वाले उत्परिवर्तन पर। ऑप्शन सी अचानक पृथ्वी पर। ऑप्शन डी बीज प्रकीर्णन द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला लंबे समय तक विकासीय परिवर्तन पर। प्रश्न संख्या 65, औद्योगिक कुशलता किसका उदाहरण है। ऑप्शन है औषध प्रतिरोध। ऑप्शन बी उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण त्वचा का काला पड़ना। ऑप्शन सी परिवेश से सुरक्षात्मक सदृशता। ऑप्शन डी
पराबैंगनी विकिरणों के प्रति त्वचा का सुरक्षात्मक अनुकूलन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परिवेश से सुरक्षात्मक समदृश्यता। प्रश्न संख्या 66, एक यादृच्छिक रूप से संगम करती किसी समष्टि में जो साम्य स्थिति में हो, निम्न में से किसके द्वारा एक अधिष्ठात्मक रूप से जीन बारंबारता में परिवर्तन आता है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, यादृच्छिक विचलन, वर्ण प्रवास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यादृच्छिक विचलन। प्रश्न संख्या 67, डार्विन को अपने प्राकृतिक वर्ण मत में जैविक विकास में निम्नलिखित में से किस एक की भूमिका विश्वास नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक शत्रु के रूप में परजीवी तथा परभक्षी। ऑप्शन बी योग्यतम की उत्तरजीविता। ऑप्शन सी जीवन के लिए संघर्ष। ऑप्शन डी असतत विभिन्नताएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, असतत विभिन्नताएं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिव्यक्ति समजात संरचनाओं का सही सही अर्थ बताती है? ऑप्शन पहला है शारीरिक समानताओं से युक्त अंग परंतु जो विभिन्न कार्य करते हो। ऑप्शन बी शारीरिक असमानताओं से युक्त अंग परंतु जो एक ही कार्य करते हो। ऑप्शन सी अंग जिनका अब कोई कार्य नहीं परंतु पूर्वजों में उनका कोई एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। ऑप्शन डी ऐसे अंग जो केवल भ्रूण अवस्था में प्रकट होते हैं तथा बाद में वयस्क में विलीन हो जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा पहला, शारीरिक समानताओं से युक्त अंग परंतु जो भिन्न कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से कौन सी प्राणी अभिसारी विकास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है चूहा और कुत्ता, जीवाणु तथा प्रोटोजोन्स, स्टारफिश तथा कटलफिश, डॉगफिश तथा व्हेल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉगफिश तथा व्हेल। प्रश्न संख्या 70, डार्विन तथा वायलेस ने जैव विकास के लिए निम्नलिखित किस अनुक्रम का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन फर्स्ट है अति उत्पत्ति विभिन्नताएं समष्टि आकार की स्थिरता प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन बी विभिन्नताएं समष्टि आकार की स्थिरता अति उत्पत्ति प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन सी अति उत्पत्ति समष्टि आकार की स्थिरताएं विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण। और ऑप्शन डी विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण अति उत्पत्ति समष्टि आकार की स्थिरताएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा सी, अति उत्पत्ति समष्टि आकार की स्थिरताएं विभिन्नताएं प्राकृतिक वर्ण। प्रश्न संख्या 71, किसी समष्टि में यादृच्छिक अनुवांशिक विचलन संभवतः पैदा होता है? ऑप्शन है अत्यधिक अनुवांशिक विभिन्नशील व्यष्टियों से, समष्टि के बीच अंतर प्रजनन से। ऑप्शन सी सतत निम्न उत्परिवर्तन दर से। ऑप्शन डी समष्टि के बड़े आकार से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, समष्टि के बीच अंतर प्रजनन से। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्मों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है पाइनस, साइकस, सिलेजिनेला, मेटासी कुआ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का वो हो जाएगा बी, साइकस। प्रश्न संख्या 73, मिमिक्री किसके लिए होती है? ऑप्शन है सुरक्षा, आक्रमण, ए और बी दोनों, छिपना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 73 का सी, सॉरी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सुरक्षा। प्रश्न संख्या 74, वर्तमान फसली पादपों में तीव्र जाति उद्भवन का कारण है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, पृथक्करण, बहुगुणता, लैंगिक जनन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 75, किस जाति के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है मौसमी पृथक्करण, जननात्मक पृथक्करण, व्यवहारिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जननात्मक पृथक्करण। प्रश्न संख्या 76, निम्न में से कौन सा समजात अंग है? ऑप्शन है पक्षी तथा टिड्डे के पंख, पक्षी के पंख और मछली के अंश पंख। ऑप्शन सी चमगादड़ और तितली के पंख। ऑप्शन डी मेढक और कॉकरोच के पिछले टांगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पक्षी के पंख और मछली के अंश पंख। प्रश्न संख्या 77, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें होता है? ऑप्शन है छोटी पृथक समष्टि में, बड़ी पृथक्कृत समष्टि में, तीव्र जनन करने वाली समष्टि में, धीमा जनन करने वाली समष्टि में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, छोटी पृथक्कृत समष्टि में। प्रश्न संख्या 78,
चंद्रमा पर जीवन नहीं होने का कारण निम्न में से किसकी अनुपस्थिति है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जल, प्रकाश, ताप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा बी, जल। प्रश्न संख्या 79। वर्तमान समय तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति का और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, जावा, अफ्रीका, चीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 80। किसी जाति के लिए निम्न में से किस परिस्थिति में जीन अनुपात स्थिर रहता है? ऑप्शन है लैंगिक वर्ण, यादृच्छिक संगम, उत्परिवर्तन या जीन प्रवाह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, यादृच्छिक संगम। प्रश्न संख्या 81। जाति वृत्तीयता को जानने के लिए किसके क्रम सीक्वेंस को उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है mRNA, rRNA, tRNA या DNA। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, rRNA। प्रश्न संख्या 82। रेप्टाइल्स किस महाकल्प में प्रभावित है? ऑप्शन है सीनोजोइक महाकल्प, मीजोजोइक महाकल्प, पीलियोजोइक महाकल्प या आर्कियोजोइक महाकल्प। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 का, हो जाएगा बी, मीजोजोइक महाकल्प। प्रश्न संख्या 83। पादप के उद्भव केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विकसित किस्मों की अधिक विविधता पाई जाती है, प्रभावी जीन की आवृत्ति ज्यादा होती है, वातावरणीय परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल होती है या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, हो जाएगा पहला, विकसित किस्मों की अधिक विविधता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 84। जीवों में विविधता का कारण है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दीर्घकालिक उद्विकासी परिवर्तन, ऑप्शन सी क्रमिक परिवर्तन, ऑप्शन डी अल्पकालिक उद्विकासी परिवर्तन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, दीर्घकालिक उद्विकासी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 85। जीन प्रारूप भिन्न होते हुए भी जीवों में समानता किससे प्रदर्शित होती है? ऑप्शन है सूक्ष्म विकास, पुरैयद विकास, अभिसारित विकास और अपसारित विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिसारित विकास। प्रश्न संख्या 86। निम्न में से कौन सा मानव का सर्वाधिक निकट संबंधी है? ऑप्शन है चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटाउन या गिबन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा पहला, चिंपैंजी। प्रश्न संख्या 87। निम्न में से कौन सा क्रम मानव के विकासी इतिहास का सही क्रम है? ऑप्शन है पैकिंग मानव, होमोसेपियंस, नियंदरथल मानव, क्रो मैग्नम मानव। ऑप्शन बी पैकिंग मानव, नियंडरथल मानव, होमोसेपियंस, क्रो मैग्नम मानव। ऑप्शन सी पैकिंग मानव, हिडेलबर्ग मानव, नियंडरथल मानव, क्रो मैग्नम मानव। ऑप्शन डी पैकिंग मानव, नियंडरथल मानव, होमोसेपियंस, हिडेलबर्ग मानव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 88। पृथ्वी पर प्रथम जीवन था? ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, रसायन परपोषी, स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा बी, रसायन परपोषी। प्रश्न संख्या 89। एक पृथक्कृत जनसंख्या में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन प्रवाह, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा पहला, जेनेटिक ड्रिफ्ट। प्रश्न संख्या 90। आने वाली संतति अपनी पैतृक संतति से कम अनुकूलित होती है, यह किस कारण होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या अनुकूलन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 91। ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका में एंडेमिक जातियां के पाए जाने का कारण है? ऑप्शन है ये जातियां अन्य क्षेत्रों से विलुप्त हो चुकी हैं, ऑप्शन बी महाद्वीपीय पृथ्वीकरण, ऑप्शन सी इन स्थानों पर जाने के लिए स्थलीय मार्ग नहीं था, ऑप्शन डी अपहासित विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा बी, महाद्वीपीय पृथ्वीकरण। ये देखिए 2001 में पूछा हुआ है, तो अब ये मत सोचिए कि बहुत पहले का पूछा हुआ था, एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है। प्रश्न संख्या 92।
डार्विन द्वारा पेंजिनवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत से समानता रखता है, तो इसके अनुसार सही है। ऑप्शन है उपयोगी अंग अधिक विकसित तथा अनुपयोगी अंग विलुप्त हो जाते हैं जो संघर्ष में जीव को जीवित रखते हैं। ऑप्शन बी जंतुओं में आयु के साथ अंगों का आकार बढ़ता है। ऑप्शन सी अंगों का विकास इच्छा के अनुसार होता है। और ऑप्शन डी वंशागति का कोई भौतिक आधार नहीं होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी वंशागति का कोई भौतिक आधार नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 93 पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड या स्टेरॉयड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी सेलुलोज। प्रश्न संख्या 94 कार्बन 14 का अर्ध आयु काल है। ऑप्शन है 500 वर्ष, 5000 वर्ष, 50 वर्ष या 5 × 10⁴ वर्ष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी 5000 वर्ष। तो ये थे बच्चे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।